नीम करौली बाबा की रहस्यमयी और दिव्य कथा। हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले संत की अद्भुत कहानी। नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में सन 1917 में लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में हुआ था। बचपन से ही उनके व्यवहार में कुछ अलौकिक गुण दिखने लगे थे। वो अक्सर ध्यान में बैठे रहते, ईश्वर की बातें करते और सामान्य जीवन से अलग रहते। कम उम्र में ही उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने संसार को त्याग दिया और साधुओं के साथ हिमालय की ओर चले गए। वहां उन्होंने वर्षों तक साधना की और फिर समय के साथ बाबा नीम करौली नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका यह नाम उस घटना से जुड़ा है जब एक बार नीम करौली नामक गांव में ट्रेन उनके कारण रुक गई और यहीं से शुरू हुई बाबा के चमत्कारों की अनंत श्रृंखला। एक बार बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया क्योंकि उनके पास टिकट नहीं था। जैसे ही बाबा उतरे, ट्रेन चल ही नहीं पाई। सभी इंजन तकनीशियन असफल रहे। जब बाबा को वापस सम्मानपूर्वक बैठाया गया, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। लोगों ने उसी समय उन्हें भगवान का रूप माना। कैंची धाम आश्रम की स्थापना। बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम में सन 1964 में एक आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम अब एक विश्वविख्यात तीर्थ स्थल बन चुका है। हर वर्ष 15 जून को यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें 10,000 से भी अधिक श्रद्धालु शामिल होते हैं। गंगा जल से घी का चमत्कार। एक बार आश्रम में प्रसाद बनाने के लिए घी समाप्त हो गया। भक्त घबरा गए क्योंकि सैकड़ों लोगों के लिए भंडारा चल रहा था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, नदी से पानी लाओ। भक्तों ने जैसा कहा वैसा किया। नदी से पानी लाकर बड़े भगोनों में डाला। जब उसे पकाया गया, वह पानी घी में बदल गया और स्वादिष्ट हलवा बना। यह चमत्कार हर किसी की आंखों के सामने हुआ और लोगों का बाबा पर विश्वास और गहरा गया। एक बार किसी भक्त के घर में आग लग गई। वह बाबा के पास दौड़कर आया। बाबा शांत थे। उन्होंने पास रखी राख उठाई और बोले, जर घर के चारों कोनों में छिड़क दो। भक्त ने वैसा ही किया। आश्चर्यजनक रूप से आग फैलना बंद हो गई और पूरा घर बच गया। पश्चिमी दुनिया में बाबा की प्रसिद्धि, बाबा नीम करौली की प्रसिद्धि भारत तक सीमित नहीं रही। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, कृष्णा दास, रामदास जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने बाबा के आश्रम में आकर शांति पाई। स्टीव जॉब्स ने जीवन के कठिन समय में बाबा के दर्शन की यात्रा की। बाबा से मिलने के बाद उनके जीवन की दिशा बदल गई। हनुमान जी का अवतार। भक्तों का मानना है कि बाबा स्वयं हनुमान जी के अवतार थे। उनका संपूर्ण जीवन हनुमान जी की भक्ति से ओतप्रोत था। वे रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। वे कहते थे, जो कुछ करता है हनुमान करता है। कई बार भक्तों को स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए, लेकिन चेहरा बाबा जैसा था। बाबा का कहना था, राम नाम ही सब कुछ है और हनुमान के बिना राम नहीं मिलते। उनका हर कार्य हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक था। बाबा ने 1973 में इस संसार से विदा ली, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा और उनका चमत्कारी प्रभाव आज भी उनके भक्तों के साथ है। भक्ति का महापर्व हर वर्ष 15 जून को कैंची धाम में विशाल मेला आयोजित होता है। लाखों लोग दूर दूर से आते हैं, बाबा के मंदिर में दर्शन करते हैं, भंडारे में भोजन करते हैं और चमत्कारिक शांति महसूस करते हैं। बाबा का कहना था, भोजन और भक्ति में किसी का भेद मत देखो, सेवा ही साधना है। नीम करौली बाबा केवल एक संत नहीं थे, वे स्वयं एक चेतना थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर निष्ठा, भक्ति और प्रेम हो तो भगवान स्वयं आपके साथ होते हैं। भक्तों का विश्वास है, नीम करौली बाबा स्वयं कलियुग के हनुमान हैं। अगर आप भी बाबा नीम करौली के चमत्कारों पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय हनुमान बाबा नीम करौली। इस कथा को शेयर कीजिए ताकि बाबा की कृपा हर घर तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।